अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चॉकलेट कवर्ड ओरियोज़। थीम जो है, जिस थीम से हम डेकोरेट करेंगे वो है यूनिकॉर्न। यहाँ पर 4 कलर्स हैं मेरे पास, पर्पल, टर्कोइज, पिंक और ये गोल्ड। 4 कलर्स का गम पेस्ट है ये, और इससे मैं डेकोरेशंस बनाऊँगी। गम पेस्ट अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब मैं इस पर इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी। एम्बॉसर से एम्बॉस कर लेना है। अच्छा, वर्डिंग बनाने के लिए मैं इस तरह के वाले कटर यूज़ कर रही हूँ, और इनका तरीका ये होता है कि गम पेस्ट को आप बिल्कुल पतला सा रोल कर लें, और उसके बाद फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर आप उससे अल्फ़ाबेट काटेगा, वरना इस वक्त अगर आप फ़ौरन काटेंगे तो वो सही से नहीं कटेंगे, बहुत परेशान करते हैं। तो आप इसको रोल करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। देखिए इतना पतला मैंने इसे रोल किया है, और इसको आप एक तरफ रख दीजिए। इस तरह से लंबा लंबा काट लें, और एक साइड में आप इसको रख दें। थोड़ी देर में फिर तकरीबन 15 मिनट बाद फिर मैं इनको काटूंगी, जब तक कि मैं बाकी चीज़ें, बाकी डेकोरेशन है वो बना लेती हूँ। अच्छा, जिस तरह मैंने ये वाला बनाया है इसी तरह मैं बाकी कलर्स के भी बना लूँगी। पर्पल का भी, पिंक का भी और टर्कोइज का भी। मुझे दो दो चाहिए, वो सेम उसी तरह बिल्कुल आपने कर लेना है। अच्छी तरह से प्रेस कीजिए ताकि हर जगह जो एम्बॉसर का जो डिज़ाइन है वो आ जाए अच्छी तरह से। तो ये मेरे सारे बन गए सब कलर्स में जो मुझे चाहिए थे। अब हम बाकी की डेकोरेशन बना लेते हैं। अब मैं बना रही हूँ यूनिकॉर्न के हॉर्न। इन दोनों को इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है एक साथ। चाहें तो आप इसको नीचे से काट भी सकते हैं। अच्छा, अगर ये साइज़ में बड़ा है तो आप इसको काट लीजिए, जिस साइज़ का आपको चाहिए उस तरह कर लीजिए। इसी तरह बाकी भी बना लीजिए। यूनिकॉर्न्स के ईयर्स बनाने के लिए वाइट फॉन्डेंट ले लिया है मैंने, और मैं इसको इस तरह से रोल कर रही हूँ लंबे शेप में।
इसके हम ट्रायंगल काट लेंगे। अब इनको इस तरह से कर लीजिए और बस बन गए ईयर्स। नीचे से आपने ये दोनों कोने लाके साथ पिच कर देने हैं इस तरह। बस इस तरह से आप इसके ईयर्स बना लीजिए। अच्छा, ये था एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना काम आसान करने के लिए मोल्ड यूज़ कर लें, मोल्ड से बना लें। ये मोल्ड मुझे बहुत पसंद है, इसमें सब कुछ है, फ्लावर्स भी हैं जो हमें चाहिए होंगे और हॉर्न भी है और ईयर्स भी हैं। अगर इस तरह का मोल्ड आपके पास नहीं है तो मैंने आपको बगैर मोल्ड के जो सिखाया है आप उस तरह बना लीजिए। और रोज़ेस के कई तरह के मोल्ड आते हैं, वो आप कोई सा भी अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लीजिए। मोल्ड से भी बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। टेस्ट कर लीजिए मोल्ड को कॉर्नफ्लावर से। एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर जो है वो निकाल दीजिए और अब इसमें प्रेस कर दीजिए गम पेस्ट को। रोलिंग पिन से प्रेस कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से डिज़ाइन जो है वहाँ तक गम पेस्ट चला जाए। स्मूथ कर लीजिए। अब हम जो फ्लावर्स हैं वो बना लेते हैं। अच्छा, अगर आपको गम पेस्ट फॉन्डेंट पसंद नहीं है तो आप चॉकलेट से कर सकते हैं। सारी डेकोरेशन जो है ये आप चॉकलेट से बनाएं और इसको फिर आप फ्रिज में रखेगा। अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको थोड़ा सा शेप दे लीजिए हाथ से। ये देखिए पूरा सेट बन गया। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये हॉर्न बड़े हैं और ओरियो के लिए तो आप काट के इसको छोटा कर सकते हैं। यस भी अगर आपको बड़े लगे तो आप इसको इस तरह से काट लीजिए और फिर पिंच कर दें तो वो छोटे हो जाएंगे।
अब मैं ये वाला मोल्ड यूज़ कर रही हूँ और मैं ये यूनिकॉर्न का हेड बना रही हूँ। ये मुझे गोल्ड कलर का चाहिए, तो मैं जो कलर्ड मेरा गम पेस्ट है वो यूज़ करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा निकल आया। इतनी आसानी से मोल्ड से इसलिए निकल रहा है कि ये गम पेस्ट है, या फिर आप फॉन्डेंट में CMC ऐड करके यूज़ करेंगे तो तब भी ऐसी आसानी से निकलेगा। अगर सिर्फ फॉन्डेंट होगा तो ये कभी भी नहीं निकलेगा, ये चिपका रह जाएगा मोल्ड से। इसको भी मैं पहले ड्राई होने के लिए रख दूँगी और फिर बाद में जब मैं बाकी डेकोरेशंस को कलर करूँगी, गोल्ड करूँगी, तो इसको भी मैं जब ही करूँगी। अच्छा, अब मैं रेनबो बनाने के लिए ये वाला मोल्ड यूज़ कर रही हूँ और इसमें ये सेंटर वाला जो है ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वाइट गम पेस्ट ले रही हूँ और ये जो ये वाला हिस्सा है सिर्फ इसमें लगा रही हूँ। देखिए इस तरह ये निकल गया। अभी जो एक्स्ट्रा है ये मैं काट रही हूँ, सिर्फ जो क्लाउड है वो मैं चाह रही हूँ कि वाइट हो। ओके, इस तरह से ये कट गया और ये बन गया। अभी जो बाकी का डिज़ाइन है ये मैं जो कलर्स हैं उन तीनों को मिला के बनाऊंगी। तो ये तीनों कलर मैंने ले लिए, इन तीनों को मैं मिक्स कर दूंगी। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब हम इसको मोल्ड में लगाएंगे। इसको अब हम इस तरह से इसमें लगा लेंगे। क्लाउड हमने पहले बना लिया तो क्लाउड में इस जगह पे डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो डिज़ाइन है उसमें आप गम पेस्ट को अच्छी तरह से लगा लीजिए। ओके, अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से, और ये जो है इसको यहाँ से काट लेंगे और यहाँ पर हम अपना जो क्लाउड है उसको अटैच कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है उसको साफ कर दीजिए और थोड़ा सा पानी या एडिबल ग्लू यहाँ पर लगा के इसको आप इसके ऊपर अटैच कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सा हमारा रेनबो बन गया। अच्छा, अब मुझे चाहिए नंबर 5, जो कि मैं ये मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, इससे बना रही हूँ। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है कोई बात नहीं, आप जिससे जो नाम जिस उससे बना रहे हैं, जिस अल्फ़ाबेट से मोल्ड से कटर से, उसी से आप नंबर भी काट सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इसलिए इससे बना रही हूँ। मुझे इसका ये डिज़ाइन बहुत पसंद है।
तो अब मैं जो है वो अल्फ़ाबेट जो नाम के हैं वो काट रही हूँ। ये हम जो रोल करके रखा था, अब ये ज़रा ड्राई हो गया है तो मैं इसको अब यूज़ कर रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये निकल आया। खींचेगा नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको निकालना है। खींचेंगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो मेरी जो सब डेकोरेशंस हैं वो तैयार हो गई हैं और ये मैं 2 दिन पहले कर रही हूँ कि बार बार मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपने लास्ट मिनट नहीं करना है ये सब कुछ। ये आप जो आपकी पार्टी है या आपका ऑर्डर है जो भी है जिसके लिए आप ये बना रहे हैं, आप 1 हफ़्ता पहले भी इसको बना सकते हैं। डेकोरेशंस को 2 दिन पहले बना लें, 4 दिन पहले बना लें, मतलब आप पहले बना सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जब आपके चॉकलेट कवर्ड ओरियो रेडी हो जाएँ जब भी आप फिर उसकी डेकोरेशन बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आराम से आप इनको पहले बना के रखिए, अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, फिर जो जो गोल्ड डस्ट वगैरह करना है वो सब कीजिए और फिर लास्ट में आप अपने जो चॉकलेट कवर्ड ओरियो हैं वो बनाएं और डेकोरेशन जो है जो तैयार हैं बस वो उसके ऊपर लगा दें। तो इस तरह काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है और अच्छा होता है, इसलिए कि हमारे पास वक्त होता है। जल्दी का काम कभी भी अच्छा नहीं होता। तो हमारी जो डेकोरेशंस हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं और जिन पर मुझे गोल्ड करना है वो सब मैंने एक तरफ कर दी हैं। और ये वाली जो डेकोरेशंस हैं इनके ऊपर मैं ये वाइट पर्ल डस्ट है ये यूज़ करूँगी, ड्राई यूज़ करूँगी, कुछ उसमें ऐड नहीं करूँगी। उससे ये होगा कि ये अभी बिल्कुल डल डल से हैं, इनके ऊपर एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते ये स्टेप तो ना कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएगा, बिल्कुल ज़रा ज़रा करके इसको ऐसे फैला दीजिए। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क, एक अच्छी सी शाइन आ गई इसमें और इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं ये सारी जो है इनके ऊपर गोल्ड डस्ट करूँगी। अच्छा, गोल्ड डस्ट जो है उसको मैं इस तरह, ये ऑरेंज ऑयल है इसमें मिक्स करूँगी और ये मैंने यहाँ निकाल लिया है थोड़ा सा छोटे से बोल में। इस तरह की ये गोल्ड डस्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे और जो हमारी डेकोरेशंस हैं उन पर लगा लेंगे।
तो देखिए इस पर मैंने कर ली है। अच्छा ये भी थोड़ा सा गीला है तो ये नंबर 5 मुझे इसी पर लगाना है, तो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि ये अटैच हो जाए। अच्छा वर्डिंग पे मैं ऐसे नहीं करी, इसलिए कि अगर मैंने इन पे अभी कलर किया, अभी ये देखिए अच्छी तरह से हार्ड हो चुके हैं, लेकिन अगर मैंने इन पर ये किया पेंट तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं इनको जो इनका इस पे रखना है मुझे, तो इन पे रख कर और फिर मैं इनको अटैच कर दूँगी वाटर से, और फिर मैं इसको पेंट करूँगी ताकि ये फिर दोबारा से सॉफ्ट ना हो, इसलिए कि जब सॉफ्ट होते हैं तो इनका शेप बहुत आसानी से ख़राब हो जाता है। इसी तरह बाकी अल्फ़ाबेट जो हैं वो भी मैं अटैच कर देती हूँ। अच्छा अब ये जो रेनबो के ऊपर स्टार्स हैं इनको भी मैं गोल्ड करना चाह रही हूँ, हल्का सा बस टचअप। तो हमारी जो डेकोरेशंस हैं वो बिल्कुल अब तैयार हैं। अब हम उनको चॉकलेट कवर्ड ओरियोज़ के ऊपर बस अटैच कर देंगे। अब मैं बना रही हूँ चॉकलेट कवर्ड ओरियोज़। बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो और वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं कॉइन में लेती हूँ, लेकिन आज मुझे मिली नहीं, तो अब मुझे इसको चॉप करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरा काम बढ़ गया। अभी मैं ले रही हूँ 250 ग्राम। अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं और फिर बाद में मेल्ट कर लूँगी। ओरियो जो है वो मैंने एक पैकेट लिया है जिसमें 14 कुकीज़ थे। चॉकलेट को मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं बस इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी, और आप चाहें तो बिल्कुल चूल्हे पर डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हैं।
चॉकलेट को मैंने 30 सेकंड माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। मेल्ट हो गई है, लेकिन इसमें अभी लम्स हैं, तो मैं दोबारा इसको 20 सेकंड के लिए और गर्म करूँगी। ख्याल कीजिएगा वाइट चॉकलेट को बहुत ज़्यादा गर्म ना कर दीजिएगा, वरना ख़राब हो जाएगी, बहुत सेंसिटिव होती है। और याद रखिए, जब भी आप इसे ख़रीद कर बाज़ार से लाएँ तो रूम टेम्परेचर पर रखेगा, फ्रिज में नहीं रखेगा, वरना ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। देखिए कितनी अच्छी सी मेल्ट हो गई। अच्छा, मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, ना शॉर्टनिंग ना ऑयल, ये सिर्फ वाइट चॉकलेट है। अच्छा, चॉकलेट कवर्ड ओरियो के लिए एक मोल्ड आता है ख़ास, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं ये सिलिकॉन का मोल्ड है ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, मैंने बहुत दफ़ा बनाए हैं। बस ये बहुत ज़्यादा गहरा है, तो इसको आपने ऊपर तक नहीं भरना। इसके अलावा आप इसको कपकेक ट्रे में भी बना सकते हैं। कपकेक ट्रे ले लीजिए, उसमें लाइनर लगाकर, और फिर आप जिस तरह हम बनाएंगे उसी तरह बिल्कुल इसमें चॉकलेट डाल के बना लीजिएगा। लाइनर से ये होगा कि इसको निकालने में आसानी रहेगी, वरना ये मुश्किल से निकलेगा ट्रे में से। अब मोल्ड में हम डाल देंगे चॉकलेट। ये खाने का चमचा है, मैं एक डाल रही हूँ। और बस इसके ऊपर अब ओरियो को रख देंगे। ओरियो रखने के बाद दोबारा से चॉकलेट डालेंगे, और इस दफ़ा मैं 2 खाने के चमचे चॉकलेट डाल रही हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बस इसलिए बता रही हूँ कि ये मोल्ड गहरा है, तो कहीं आप ऊपर तक ना भर दें, वरना बस आपको इतनी चॉकलेट डालनी है कि ओरियो जो है वो नज़र ना आए। देखिए कैसा अच्छा सा बिल्कुल फ्लैट हो गया, और ओरियो जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा। और देखिए इसमें अच्छी खासी जगह अभी बाकी है। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। सब मैंने फिल कर लिए हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप जल्दी में हैं तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर इस तरह हो जाए, देखिए ये ओरियो जो है नज़र आने लग गया थोड़ी देर बाद, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी चॉकलेट और डाल दीजिए। अच्छी तरह से टैप कर लीजिए और बस रख दीजिए फ्रीज़र में 15 मिनट, फ्रिज में आधे घंटे के लिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कपकेक ट्रे में किस तरह से बनाएंगे। बिल्कुल वही तरीका है। चॉकलेट डालेंगे, कुकी रखेंगे, और फिर ऊपर से दोबारा से चॉकलेट से कवर कर लेंगे, यहाँ तक कि ओरियो नज़र ना आए। बस इसमें बनाने से ये होगा कि साइड में लाइंस आ जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई वो नहीं होता, वो भी एक डिज़ाइन है। तो मैंने इनको निकाल लिया है फ्रीज़र में से, और देखिए सिलिकॉन मोल्ड है तो कितनी आसानी से ये इसमें से निकल रहा है, और कितने अच्छे बने हैं। मोल्ड को मैंने ग्रीस कुछ नहीं किया था, ओके, डायरेक्ट उसमें चॉकलेट डाल दी थी। अब हम ये कपकेक ट्रे वाला भी निकाल लेते हैं, ये भी सेट हो चुका है। इसका जो पेपर है वो आपने पील ऑफ कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। ओके, तो बन चुके हैं हमारे चॉकलेट कवर्ड ओरियोज़, और हमारी डेकोरेशंस भी रेडी हैं। तो बस अब हम इनको असेंबल कर लेंगे। इन पर मैं थोड़ी सी एडिबल ग्लू लगा रही हूँ,
और बस इनको अटैच कर रही हूँ। आप चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं और आप पानी से भी इसको अटैच कर सकते हैं। अच्छा, हॉर्न्स और ईयर्स के लिए आपने लाजमी वाइट चॉकलेट यूज़ करनी है, वरना ये गिरते रहेंगे। एडिबल ग्लू से भी नहीं होगा और पानी से भी नहीं होगा। थोड़ी सी वाइट चॉकलेट जो है वो लगाकर और बस इसको अटैच कर दें। अच्छा, मैंने नीचे ये उसके ब्रश रख दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए जब तक जो चॉकलेट है वो सेट हो रही है। अब मैं एडिबल पेन से इनकी जो आई लैशेज़ हैं वो बना रही हूँ। और बस बन गए हमारे चॉकलेट कवर ओरियोस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बतलाइए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।